मेडिसिन लेते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी ही अजीब सी बात है कि खर्च को हम आमदनी में बदल रहे हैं। ये कैसा प्लान है? कौन सी कंपनी है जो हमें ऐसा करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है? तो मैं आगे, कृष्णा जी, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं अब प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं कि आखिर हम लोग खर्च को आमदनी में बदलेंगे कैसे। दोस्तों, हम सभी काम करते हैं दिन रात। जो भी घर के जो इनकम वाले मेंबर होते हैं, घर में एक दो ऐसे मेंबर होते हैं जो घर के लिए कमाते हैं, बाकी सारे लोग उस कमाई पर सारे लोगों का जिंदगी चलता है। तो ये जो 2 लोग 4 लोग जो परिवार में कमाने वाले होते हैं, वो सब जाकर के काम करते हैं, तब जाकर के पैसा आता है महीने के एंड में, और हम उसे जाकर मार्केट में खर्च करते हैं। मतलब कि हमारा खर्च और दूसरों की आमदनी, जो हमने कमाया है उसको हम दूसरे के यहां जाकर के खर्च करते हैं, और जब हम खर्च करते हैं तो उसकी आमदनी होती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि हमारे खर्च से दूसरे की आमदनी होती है, और इसी खर्च को हम लोग को आमदनी में बदलना है। वो कैसे होगा? नेक्स्ट स्लाइड। ये जो अभी हमारा स्लाइड है, इस स्लाइड में सबसे ऊपर में लिखा है ट्रेडिशनल मार्केट, सूचना क्रांति आने से पहले। सूचना क्रांति थोड़ा सा शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी। ये एक्चुअली ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करते थे, नहीं जानते थे कि ऑनलाइन सामान कैसे मंगाया जाता है, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जब हम लोग ऑनलाइन सामान परचेज करने से पहले का जो था, वो कैसे होता था? कंपनी एक प्रोडक्ट को 40 रुपए में बनाती थी और एजेंसी को सेल करती थी। कंपनी से डायरेक्ट कभी भी ग्राहक के पास नहीं आता था। कंपनी एक एजेंसी को देती थी, और वो एजेंसी होलसेलर को देती थी, और होलसेलर रिटेलर को देता था, और रिटेलर जो है वो ग्राहक तक पहुंचाता था। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नोट भी किया गया है कि 40 रुपए, अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी ने 40 रुपए में बनाया, और वो प्रोडक्ट जब हम एजेंसी को कंपनी देती है, तो आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे बिना मार्जिन के कोई एजेंसी काम करेगी नहीं। तो ये जो एजेंसी है वो भी 10% का मार्जिन रखेगी। तो ये 10% के मार्जिन के साथ, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ, इसका प्राइस बढ़कर के हो जाता था 50 रुपए। अब हम चलते हैं इस एजेंसी से फिर कैसे आगे बढ़ता था। ये एजेंसी रुपए का कंपनी का सामान एजेंसी पहुंचते पहुंचते 50 रुपए हो गया, और 50 रुपए जो एजेंसी सामान पहुंचता है, वो होलसेलर को जब देता है तो वो भी अपना मार्जिन जोड़ता है, वो पहुंच जाता है 60 पे। और फिर होलसेलर से हमारे रिटेलर के पास जाता है, वो भी अपना मार्जिन रखता है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन रखता है, वो भी स्टाफ का खर्चा जोड़ता है, और तब हमें वो 70 रुपए में देता है। लेकिन इस बीच हम लोग एक बहुत बड़ी चीज भूल रहे हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट जो हम, कॉलगेट हो गया, जो हमारा डव साबुन हो गया, जो हमारा नवरत्न तेल हो गया, जो और भी लक्स साबुन हो गया, ये सारी चीजें हम कैसे यूज करना शुरू करते हैं दोस्तों? कभी आप गौर से देखिएगा, ये कभी किसी ने हमें बताया है तभी हम, और कौन बताता है? ये हमें टीवी पे बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, जो हमारे महानायक हैं, वो कहते हैं कि नवरत्न तेल बड़ा कूल है, बड़ा ठंडा ठंडा है, तो हम लोग उस तेल को यूज करना शुरू करते हैं। ऐश्वर्या राय कहती हैं कि भाई हमारा लक्स साबुन जो है, ये त्वचा को बड़ा मुलायम कर देता है और बड़ा गोरा रखता है। उनकी बात सुनकर के हम लक्स यूज करना शुरू कर देते हैं। क्या हम जानते हैं कि ये ऐश्वर्या राय, ये अमिताभ बच्चन साहब, ये लोग क्या कभी उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं? मेरा जवाब होगा ना। पता नहीं आपका जवाब हाँ है या ना है, लेकिन मेरा जवाब है ना। वो लोग कभी ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते। उनके लिए भी ऐसे ही जो हमारे डायरेक्ट सेल के जो कंपनीज होते हैं, जो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं। वो कभी मार्केट का नवरत्न तेल और लक्स साबुन यूज नहीं करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजर हैं, ये जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, ये जो ऐश्वर्या राय जी हैं, ये वो आपका जो 30% जो पैसा है,
वो विज्ञापन में जाता है। किसी भी कंपनी के डेटा उठाते हैं हम लोग तो उसमें सीधा होता है कि 30% एडवर्टीजमेंट में पैसा जाता है। तो ये जो 70 रुपया रिटेलर देता, वो भी अब 30 रुपया और जुड़ गया उसमें, और हो गया। सॉरी एक फोन मैं अभी म्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो? जी सर, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, वो एक कॉल आ गया था, मैंने अभी वो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन लगा दिया है। तो मैं बता रहा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये 40 रुपए का सामान 70 रुपए हुआ और 30 रुपए विज्ञापन वाले ले गए। अब क्या है कि ये 70 और 30 100 रुपए में हमारे तक ये सामान पहुंचता है। और ये जो प्रोसेस है वो पिछले 200 सालों से चला आ रहा है, पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है। तो इस चैनल में, ये जो चैनल है, इस चैनल में ग्राहक के सिवा सारे लोग, चाहे वो एजेंसी वाले हों, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो विज्ञापन करता हो, ये सारे लोग तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ग्राहक को एक पैसा भी कमाई नहीं हो रहा है। ग्राहक सिर्फ वो सामान का पेमेंट करके चुपचाप अपने घर चला जाता है और उसको यूज कर लेता है। उसकी जो गाड़ी मेहनत की कमाई होती है वो जाकर के वो सब में बांट आता है। 100 रुपए खर्च किया, जिसमें 10 रुपया एजेंसी वाले ने कमाया, 10 रुपया कंपनी वाले ने कमाया, 10 रुपया होलसेलर ने कमाया, रिटेलर ने कमाया, विज्ञापनकर्ता ने कमाया, लेकिन उसकी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं कि ये जो कैलकुलेशन था, इस कैलकुलेशन में जो लास्ट का जो हमने बताया कि 30% विज्ञापन वाले ले जाते हैं, ये आपके पास एकदम जीता जाता उदाहरण है। अब ये जो परिवार है हमारा, हमारे अमिताभ बच्चन साहब जो है, पूज्य है, और वो आज 75 साल की उम्र में भी अपने काम को जारी रखते हुए एक मोटा पैसा विज्ञापन से कमा रहे हैं। क्या यंग लोग जो 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनको ये हक नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन बन करके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करें और उससे पैसा कमाएं? अगर ये हक है उनका, तो मैं आगे जो प्लान बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ये कोई भी आदमी किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, एडवर्टाइजर बन सकता है और उससे पैसा कमा सकता है। तो ये अमिताभ बच्चन साहब हैं, हमारे अभिषेक बच्चन साहब हैं, उनके ही बेटे हैं और उनकी ही बहू हैं। अमिताभ बच्चन साहब की बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन। ये एक ही परिवार में हमारे जो हमने जो खर्च किया उसका 30% ये पूरा एक ही परिवार में जा रहा है। ये लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कमा रहे हैं। हम वही तौर पे अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई दे करके दुकान में चले आते हैं और कहते हैं हमने तो ये ब्रांड का खरीदा, लक्स वाले ब्रांड का खरीदा है। ऐश्वर्या राय जी ऐड करती हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कहते हैं नवरत्न तेल हमने खरीदा है, नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन जी ने प्रमोट किया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही हम जो जो टीवी पे देखते रहते हैं उसी को हम यूज करते हैं, उसी पे हम पैसा खर्च करते हैं, और वो पैसा एक्चुअल में बहुत ही चंद लोगों में बट के रह जाता है। ये जो प्लान है, जो प्लान मैं आगे बताने जा रहा हूँ, उस प्लान के तहत ये जो बड़े बड़े जो पैसा कमाने वाले लोग हैं उनकी जेब में नहीं जाएगा। ये हम जैसे लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपना काम कर रहे हैं उनकी जेब में आएगा। मतलब वो जो 100 रुपए हमने खर्च किया, उस 100 रुपए में से हमें वापस 60% आना है, क्योंकि 40 रुपए का ही तो वो सामान था जो हमने 100 रुपए में खरीदा। 100 रुपए में खरीदा जो सामान, उसका एक्चुअल कॉस्ट 40 रुपए था। 60 रुपए तो हम बांट के आ रहे हैं। तो वो जो बांट के आ रहे हैं वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकता? उसके लिए कोशिश करेंगे और जरूर लेंगे वो 60 रुपया। अब आगे चलते हैं कृष्णा जी। अभी हमने बात किया कि सूचना क्रांति, वही ऑनलाइन, ये लोग कौन है? आप सब देख रहे हैं, ये लोग हैं कौन? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, अलीबाबा। ये कोई शख्स नहीं है, ये हजारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं ये लोग और हजारों करोड़ की कंपनी हो जाती है। खास बात यह है कि
ये लोग भी वही करते हैं जो हम अभी बताने जा रहे हैं। ये लोग करोड़ों कैसे कमाते हैं? कोई कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये कमाते कैसे हैं? कमाते ऐसे हैं कि कंपनी से ये डायरेक्ट डील करते हैं। जिस कंपनी के पास 40 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, जो 3 चैनल 4 चैनल के बाद आप तक पहुंचाती है, उससे ये लोग डायरेक्ट अपनी बात करते हैं। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, पेटीएम हो, अलीबाबा, ऐसे हजारों साइट्स हैं जो कंपनी से डायरेक्ट टाई अप करते हैं और डायरेक्ट सामान ग्राहक को पहुंचाते हैं। पर इसमें भी ग्राहक का फायदा नहीं होता है। इसमें भी सारा फायदा जो है वो ये ऑनलाइन कंपनियां लेके चली जाती है। कैसे? इन्होंने 40 रुपए में ही सामान खरीदा और मार्केट से थोड़ा सा सस्ता कर दिया। जैसे वो 100 रुपए की जगह पे आपको 90 रुपए का सामान दे रहे हैं, हम और आप बड़ी खुशी खुशी 90 रुपए में वो सामान फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से ले रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अभी भी वो जो 50 रुपया है, कंपनी ने जो 40 रुपए का प्रोडक्ट दिया था, वो अभी भी हम 90 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब 50 रुपया हम अमेजोन को, पेटीएम को, alibaba.com को दे रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप कहीं पे भी जाकर के पता कर लीजिए। आप सैमसंग का जो मोबाइल का जो शोरूम होगा, उसमें जाएंगे और वहां पे जब रेट पता करेंगे तो पता चला कि ऑनलाइन से कम सैमसंग के अपने शोरूम में सैमसंग का मोबाइल जो है वो ऑनलाइन में कम मिल रहा है और सैमसंग के शोरूम में महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सारा गेम, ये सारा खेल हो कैसे रहा है। इस खेल को, इस गेम को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, ये कोई भी कंपनी, ये 4 फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जो भी कंपनी है, एबीसीडी, कोई भी कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है दोस्तों। ये वही प्रोडक्ट है जो हमें मार्केट में 100 रुपए में मिलता है। कंपनी से इन्होंने डायरेक्ट टाई अप कर लिया और इन्होंने 90 रुपए में बेच दिया, हमने खुशी खुशी ले लिया। इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। उसके बावजूद भी आपको बता करके आगाह करना चाह रहा हूं कि Amazon.in, अमेजॉन जो कंपनी है, उसके जो ओनर हैं, उसके जो सीईओ हैं, वो कई दिनों तक, कई महीनों तक वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बने हुए थे। अभी वो कोई और हैं, लेकिन कई महीनों तक अमेजॉन के जो ओनर हैं, अमेजॉन के जो मालिक हैं, वो वर्ल्ड के सबसे अमीर बने हुए थे। कैसे? यही आपके जो 50 रुपए हैं, कंपनी से आप तक डायरेक्ट सामान पहुंचाया और 50 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। हम भी खुश हो जाते हैं कि हमें मार्केट से सस्ता सामान मिल रहा है, लेकिन 50 रुपया उनकी जेब में चला गया और वो रातों रात अमीर बन गए। तो ये एक तरीका था, एक तरीका है जिससे एक ही आदमी अमीर हो रहा है और वो है अमेजॉन या वो है पेटीएम। तो हम कैसे, हमें वो फायदा कैसे मिलेगा, इसके लिए आगे प्रेजेंटेशन हम करते हैं। नेक्स्ट कृष्णा जी। अभी अभी मैंने जो बताया, ये स्लाइड वही है। कंपनी और ग्राहक के बीच इतना ज्यादा पैसा है जिसकी वजह से कि ऑनलाइन कंपनियां ग्राहक को बचत देने के बावजूद भी आज दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। ये वो जो एक प्रोडक्ट में 100 रुपए में से 50 रुपए हमने तो उन्हीं को ऑनलाइन वालों को दे दिया। ना उन्होंने बनाया, ना उनका मैन्युफैक्चरिंग में कोई सेटअप लगा, ना उनका कोई कॉस्टिंग है। ये भी क्या करते हैं कि ये एडवर्टाइज करते हैं। ये खुद एडवर्टाइजर हैं और खुद पैसा कमाते हैं। प्रोडक्ट वही है दोस्तों, प्रोडक्ट वही है, ग्राहक वही है, कंपनीज वही हैं, लेकिन बीच में आकर के इन्होंने जो 3 लोग 4 लोग थे, उनका कमाई अपने आप में समेट लिया और ये रातों रात, महीनों में, सालों में अमीर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड कृष्णा जी। ये ऑनलाइन कंपनियां भी टोटल पैसा, हमारा जो इनकम का 50% है, वो लेकर के अमीर बन रही हैं। हमें बस इसी बात पे ध्यान देना है कि हम उस 50 रुपए को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो हम एक ऐसे प्लान की बात करेंगे जो सिर्फ बचत ही नहीं देगी। बचत तो हम कर ही लेंगे, जैसे हमने अभी दिखाया कि ऑनलाइन कंपनियां क्या करती हैं, आपको 10 रुपए कम में सामान देती है और आपको दिखता है कि वो बचत हो रहा है। लेकिन बचत के साथ क्या आपको आमदनी हो रही है? नहीं। लेकिन इस प्लान में आपको भी आमदनी होगी और आपका बचत भी होगा। तो हम लोग अब प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत की, ये एक कंपनी और ग्राहक के बीच का जो दिखाया गया है कि
कंपनी के बीच के जो बिचौलिए थे वो सारे हट गए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, सीएनएफ हो या होलसेलर हो, ये सारे हट गए। और वो जो हमारे ऑनलाइन विक्रेता हैं वो भी हट गए। अब क्या हुई, कंपनी से सीधा डायरेक्ट ग्राहक को सामान पहुंचना चाहिए। तो ये जब जब हो जाएगा, कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक को सामान पहुंचेगा, तो इसके बीच का जो 60% है वो हमारे ही बीच बटेगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इस प्लान को कितने अच्छे से समझ करके और कितने अच्छे से काम करते हैं कंपनी के साथ। और कंपनी भी तो एडवर्टाइजर खोजती है। कंपनी अगर एडवर्टाइजर नहीं खोजेगी तो उसका सामान जन जन तक पहुंचेगा कैसे? कंपनी का जो एमडी है वो आप तक पहुंच करके तो सामान बेचेगा नहीं। तो हम एक एडवर्टाइजर क्यों नहीं बन सकते? पहले सबसे पहली बात आती है कि ये कंपनी और ग्राहक के बीच का जो 60 रुपया है वो हमें लेना है या नहीं लेना है। और अगर लेना है तो ये प्लान आपके लिए ही है। आप बिल्कुल सही जगह पे बैठे हुए हैं और इस प्लान के तहत मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये 60%, 60 रुपए जो है 100 रुपए का, वो आप तक पहुंचेगा। ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, एक दो नहीं हजारों कंपनीज हैं। लेकिन आज हम लोग जिस स्पेशल कंपनी की बात करेंगे, जिस अद्भुत कंपनी की बात करेंगे, वो आगे बताता हूं मैं। हमारे पास इस कंपनी, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग से काम करने के फायदे जो हैं उसमें 3 हमारे पास विकल्प हैं। एक तो होता है कि हम समझदार ग्राहक बन गए, जैसे हमें जो प्रोडक्ट अच्छा लगा वो हमने अपने कंपनी से खरीद लिया। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? मैं मोदी केयर कंपनी की बात कर रहा हूं। ये जो डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां हैं उसमें से मैंने मोदी केयर ही क्यों चुना वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये जो मोदी केयर कंपनी है, ये मोदी केयर हमें समझदार ग्राहक, सिर्फ अपना दुकान बदलने के लिए, वो कहती है कि आप कुछ ना करें, सिर्फ आप अपना दुकान बदल लें, एबीसीडी मार्ट को छोड़ करके, एबीसीडी किराना को छोड़ करके आप मोदी केयर में चले आइए। और मोदी केयर में आने के साथ ही, जैसे ही आप मोदी केयर के ग्राहक बनते हैं, बिना किसी बिजनेस किए, बिना किसी सोचे समझे भी आपको 25% का फायदा मिलता है। ये 25% का फायदा कैसे मिलता है दोस्तों? जैसे ही हम अपने मोदी केयर कंसल्टेंट बन जाते हैं, कंसल्टेंट बनने के लिए भी हमें कुछ चाहिए नहीं होता है, हमें एक केवाईसी देना होता है। केवाईसी का मतलब होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल। ये 3 डिटेल दे करके आप एक समझदार ग्राहक बन सकते हैं और मोदी केयर से सामान ले सकते हैं। सामान जैसे लेना आपने शुरू किया, आपका एमसीए नंबर निकल गया, आपने जैसे ही केवाईसी लगाया आपका एमसीए नंबर निकल गया। आप अपने एमसीए नंबर पे बिलिंग कराते हैं तो आपको एमआरपी पे सामान नहीं मिलकर के डीपी पर सामान मिलता है। मतलब ये हो गया कि वो जो एमआरपी और डीपी का जो गैप है वो 10% से लेकर के 20-25% तक का है। पर अगर हम एवरेज में लें तो वो 15% बैठता है। जब हम 3000, 4000, 2500, 5000 रुपए का सामान लेते हैं तो आप एवरेज बिठा लीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली 15%, 16%, 14% ऐसे ही आता है। हमने कई बार करने की कोशिश की कि क्या इसमें उलटफेर होता है क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं वो एमआरपी और डीपी का जो गैप है वो अप्रॉक्स 15% ही आता है। तो एक अप्रॉक्स 15% वो लेके चलते हैं। और ये जब हमने 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए का जो स्लैब है, उस स्लैब में अगर परचेजिंग करते हैं तो हमें 10% का प्रोडक्ट भी फ्री हाथों हाथ मिल जाता है। मतलब उसके लिए कोई हमें वेट नहीं करना है। तो 15% और 10%, ये जो 25% का जो फायदा है, ये बिना किसी बिजनेस को समझे, बिना किसी बाकी चीजों को समझे भी हम सीधे सिर्फ दुकान बदल करके मोदी केयर से 25% का फायदा ले सकते हैं। अब ये 25% से ज्यादा चाहिए तो क्या करना होगा? हमें एक लॉयल ग्राहक बनना होगा। और लॉयल ग्राहक बनने के लिए हमें हर महीने मोदी केयर से ही परचेज करना होगा। अगर वो प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो क्या हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या और भी लक्स कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो क्या हमने उनका कोई कसम खाया है कि हम उन्हीं का सामान यूज करेंगे? नहीं। अगर हमें सामान अच्छा लगता है तो हम एक लॉयल ग्राहक बन जाते हैं मोदी केयर के। और जैसे ही हम लॉयल ग्राहक बनते हैं, हम हर महीने परचेज करना शुरू कर देते हैं, हमें 50% का फायदा मिलने लगता है।
इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल के लिए एक अलग हम लोग सेशन करेंगे। लेकिन जैसे वो 25% तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये 25% हम कैसे लेते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जब हम लोग शुरुआत करते हैं बिलिंग की, तो क्या होता है कि हमने परचेजिंग शुरू कर दी और हम कुछ कुछ सामान लेने लगे। लेकिन एक क्राइटेरिया होता है मोदी केयर कंपनी का, कि अगर आप 2500 रुपए का मंथली सामान लेते हैं, मुझे लगता है आज की डेट में यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जो लोग बाद में भी सुनेंगे, उन सबों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 3000 रुपए 2500 रुपए का खर्च एक छोटे से छोटे घर का भी है। तो ये अगर 2500 से 3000 रुपए का परचेजिंग हम करते हैं, तो हम 100% लॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं। अगर हम 6 महीने लगातार इसी कंपनी मोदी केयर कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो 7वें महीने में मोदी केयर मुझे उस पूरे परचेज का, उस पूरे 6 महीने के परचेज के एवरेज का सामान मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट देती है कि आइए और आप 6 महीने हमें लॉयल ग्राहक बन के आपने हमारा सामान खरीदा है, हम आपको 7वें महीने में उसी आप ही के एवरेज के हिसाब से, आपका जो 6 महीने का परचेज है उसके एवरेज से हम आपको 7वें महीने में फ्री सामान देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग होंगे काफी एक्साइटेड होंगे इस बात को सुन करके, क्योंकि आज तक किसी भी दूसरी कंपनी में ये मौका नहीं मिला होगा। कभी किसी ने फ्री गिफ्ट के बारे में नहीं बोला होगा कि आप 6 महीने सामान ले लिया, आपने 2 साल का सामान ले लिया, 1 महीने फ्री ले लो। आपने 5 साल से मेरे यहाँ सामान लिया, आप 1 महीने फ्री ले लो। आज तक किसी ने भी किसी को नहीं बोला होगा। लेकिन ये कंपनी है, आप 6 महीने सामान लीजिए, 7वें महीने आपको कूपन बन के आ जाता है आपके वेबसाइट पे, आपके ऐप पे, कि आप इतने प्रोडक्ट इतने आपने लिया है, तो वो प्रोडक्ट आपको जो आपका मन करे, मतलब ये भी नहीं कि वो प्रीफिक्स पहले से फिक्स है प्रोडक्ट, आपका जो मन करे आप ले सकते हैं। कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि 50% कैसे फायदा होगा, क्योंकि 6 महीने में तो 1 ही महीना मुझे मिला। तो लॉयल ग्राहक का काम क्या है कि 6 महीने लेके छोड़ना थोड़ी ना है। हम अगर 1 साल लगातार कंपनी से सामान लेते रहते हैं, 2500 का एवरेज में सामान अगर लेते रहते हैं, 2500, 3000, 4000, 5000 जो भी सामान हमारा खर्चा होता है, वो अगर लेते रहते हैं, तो हमारा 12 महीने कंप्लीट होने के बाद 13वें महीने में फिर हमें कंपनी 2 महीने का फिर सामान फ्री देती है। तो 2 महीने 12वें महीने के बाद हुआ और 1 महीने 6ठे महीने के बाद हुआ। टोटल 3 महीने का सामान हमें कंपनी फ्री देती है। आप कैलकुलेट करिएगा, तो ये ऐसे निकलता है कि जब आप 6 महीने सामान लिए तो 1 महीने और 12 महीने सामान लिए तो 2 महीने, मतलब 12 महीने में हमें 3 महीने का सामान फ्री मिला। एक एवरेज के मुताबिक अगर देखें तो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी धीरे आ रही है बट आ रही। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। तो कि 50% कैसे होगा, तो जब 12 महीने में 3 महीने फ्री मिलता है, तो वो एक सिंपल कैलकुलेशन है, 25% आपका आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, 12 महीने में सामान, 12 महीने का सामान लिया हमने, अगर एक एवरेज में 3000 रुपए का सामान लेते हैं, तो 12 या 36,000 रुपए हमने खर्च किया। और 3 महीने का सामान, अगर 3 महीने का एवरेज हम अगर लेते हैं, तो 9000 रुपए का सामान हमें फ्री मिलता है। तो 36,000 का 9000 25% होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये 25% हमने ऊपर देखा समझदार ग्राहक बनने का, और अगर हम लॉयल भी बन जाते हैं तो हमारा 25 प्लस 25 50% का फायदा हो जाता है। और जैसा हमने बताया कि एडवर्टाइजर भी पैसा लेके जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने 12 महीने यूज किया, 6 महीने यूज किया, 1 महीने यूज किया, जब भी आपको 1 महीने के बाद लगा, तो 15 दिन के बाद लगा, तो 3 महीने के बाद लगा, तो जब भी आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं कभी नहीं कहता कि आपको प्रोडक्ट अच्छा ना लगे तो आप इसको एडवर्टाइज करें। आपको जब प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है तभी आप इसकी एडवर्टाइजिंग करें। और अगर आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, पूरे सिस्टम को बताने के लिए तैयार है कि कैसे इसमें पैसा कमाया जा सकता है, तो आपकी इनकम अनलिमिटेड होने वाली है।
मैं ताली बजा रहा हूं इस पूरे सिस्टम को समझने वाले लोगों के लिए जो इसको बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, और अगर वो उनको उनकी समझ में आ गया, उनके दिमाग में ये सारा प्लान घुस गया, तो उनकी भी अनलिमिटेड इनकम होने वाली है बहुत जल्द। नेक्स्ट स्लाइड कृष्णा जी। क्या हम बात कर रहे थे कि कैसे हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ करके किस तरीके से अनलिमिटेड फायदा ले सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। तो क्या दोस्तों हम किसी भी एबीसीडी कंपनी में जाकर के जुड़ जाएंगे और जो बोलेगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको करोड़ों में खिला देंगे, तो हम जाके जुड़ जाएंगे? नहीं, वो वाइज नहीं होगा, वो समझदारी नहीं होगी दोस्तों। उसके लिए हमें कंपनी का प्रोफाइल चेक करना होगा, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी ने कब शुरुआत हुई कंपनी, उसका हमारे कंट्री में हमारा देसी है या नहीं है, या बाहर की कोई कंपनी है। ये सब चीज चेक करने के बाद जब हम इस बिजनेस को करेंगे तो हमारे दिल से आवाज निकलेगी कि नहीं, एक तो सबसे पहले हमारा अपने देश का ये अपने राष्ट्र की कंपनी है। दूसरा कि ये कोई आज की नई नवेली कंपनी नहीं है जो बाजार में आज आई और कल चली गई। ये मतलब मुझे लगता है शायद 80 सालों से इंडिया में है, तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इस कंपनी के साथ, मैं उसको डिटेल कर रहा हूं। आज इस मोदी इंटरप्राइजेज, मोदी केयर एक मोदी इंटरप्राइजेज कंपनी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटी सी कंपनी है मोदी केयर, मोदी इंटरप्राइजेज की। तो ये मोदी इंटरप्राइजेज है क्या? ये स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी द्वारा स्थापित एक कंपनी है जो 1933 में, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय बेगमाबाद, मेरठ के पास एक जगह है बेगमाबाद, वहां से शुरुआत हुई थी मोदी इंटरप्राइजेज की। 400 रुपए की लागत से स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब ने एक चीनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, और उस समय से लेकर के 1972 तक, जब तक वो रहे, 1972 तक 27 अलग अलग उद्योगों की स्थापना की उन्होंने। और 1968 में, बड़े गर्व के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 1968 में हमारे स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी को नेहरू जी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्या पद्म भूषण किसी भी कंपनी के ओनर को मिल जाता है? नहीं दोस्तों, ये राष्ट्र के लिए इन्होंने दिया होगा, कितनी बड़ी बड़ी काम, कितना बड़ा बड़ा काम किया होगा, कितने सारे योगदान पूरी कंट्री को दिया होगा कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1968 में। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम एक ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसने राष्ट्र को बनाने में भी योगदान दिया है, और आज हमारे को अर्थ से अर्थ पे पहुंचाने के लिए भी पूरी शिद्दत से लगी हुई है। ये आज की डेट में मैं आपको बताऊं, उनके स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब के जो बेटे थे के मोदी साहब, उन्होंने भी इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से फैलाया। 90 देशों में ये मोदी इंटरप्राइजेज काम कर रही है, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं इनके, उसके साथ 90 देशों 30,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं इनके अंडर में। और ये कंपनी, ये थोड़ा पुराना रिकॉर्ड है, 70,000 करोड़, ये कंपनी आज की डेट में 80,000 करोड़ की कंपनी है। तो बड़े फक्र के साथ, हमें बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो आज आई और कल गई वाली कंपनी नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जो काफी सालों से चल रही है। और अब हम आते हैं कि आखिर मोदी केयर कब आया। नेक्स्ट स्लाइड कृष्णा जी। ये जैसे हम कह रहे थे कि मोदी केयर ऐसा नहीं है कि मोदी केयर ही सिर्फ मोदी इंटरप्राइजेज की कंपनी है। मोदी इंटरप्राइजेज की कंपनी ये सारी आपके सामने है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे अभी जो सामने दिख रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं। हम लोग जो यहाँ पे खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बता दूं, जो इंडोफिल हम लोग खेतों में छिड़कते हैं, वह इंडोफिल की कंपनी मोदी इंटरप्राइजेज की है। टीटीटी चायपत्ती का नाम हमने सुना है, ये भी मोदी इंटरप्राइजेज की है। पान विलास पान मसाला, ये भी मोदी केयर इंटरप्राइजेज की है।
और 24/7 करके मॉल काफी सारे मॉल चलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में है। ये भी हमारा मोदी इंटरप्राइजेज का है। और ये पंडा गोली जो हम लोग खाते हैं वो भी मोदी इंटरप्राइजेज का है। कलर बार कॉस्मेटिक्स ये भी मोदी इंटरप्राइजेज का है। ऐसी 27 कंपनियां हैं दोस्तों, और उसमें से एक कंपनी हमारी मोदी केयर है। तो ये मोदी केयर कंपनी जो है, ये आज हम लोग जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहे हैं वो मोदी इंटरप्राइजेज की एक सिस्टर कंसर्न है। मतलब ये इतना बड़ा ग्रुप है कि उसका एक पार्ट इतना ताकत रखता है कि इसमें एक ऐसी भी महिला है जिनके बारे में मैं बड़े ही क्या बोलते हैं, इज्जत के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा। सुरेखा भार्गवा मैम है, हमारे सबके गुरु माँ कहते हैं हम उनको। उन्होंने आज ये करके दिखाया कि एक छोटी सी कंपनी, एक मोदी इंटरप्राइजेज की एक कंपनी उनको 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ का इनकम देती है दोस्तों। और ये कोई जादू टोना से नहीं हुआ है, ये हम जैसे जो कर रहे हैं ना, ये हम जैसे जो सीख रहे हैं, यही सीखा होगा उन्होंने आज से 20-22 साल पहले, 23 साल पहले, और आज की डेट में 1.25 करोड़ रुपए महीने का इनकम ले रही है। तो क्या उस पैसे पे हमारा हक नहीं है? क्या हम भी आज शुरुआत नहीं कर सकते उसको लेने के लिए? और बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि ये जो मोदी इंटरप्राइजेज है, जिसके बारे में इतना पूरा मैंने रिव्यू दिया आपको, ये वही कंपनी है जो भारत में पहली ऐसी कंपनी है जिसके नाम पर मोदी नगर, मतलब एक जगह का नाम रखा गया, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया। पहले मैंने जैसा बताया आपको कि इसका नाम बेगमाबाद था, जहां से स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब ने बिजनेस शुरू किया था, और उसका नाम मोदी साहब के नाम पर, राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब के नाम पर मोदी नगर रखा गया। तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली। आप लोग जहां भी हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपनी जगह पे से ताली बजाएं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कृष्णा जी। ये है हमारा मोदी केयर प्रोडक्ट रेंज। आपको मैंने शुरू में बताया कि हम जाते हैं और दवा में पैसा खर्च कराते हैं, हम जाते हैं खादों में पैसा खर्च कराते हैं जो हमारा इनकम होता है, हम जाते हैं अपने घर के सामानों के लिए पैसा खर्च करके आते हैं, अपने कॉस्मेटिक के लिए पैसा खर्च करके आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी ज्वेलरी, अपनी घड़ी, सब जितने भी पूजा पाठ में जो भी हम पैसा खर्च करके आते हैं, सारा प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। ये 12 सेगमेंट में हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस केयर का एक वो है, वेलनेस का पूरा रेंज। कलर कॉस्मेटिक का पूरा रेंज है। स्किन केयर का पूरा रेंज है। जो हम खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसका पूरा रेंज है। पर्सनल केयर जिसमें हमारा हाथ धोना, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सारा आता है, इसका पूरा रेंज है। लॉन्ड्री केयर, कपड़े धोने या बाकी और भी जो हमारा ये होता है लॉन्ड्री से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, जैसे प्री वॉश वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। होम केयर, घर की फर्श की सफाई से लेकर के, बर्तन की सफाई से लेकर के, गाड़ी की सफाई से लेकर के, सब कुछ आता है इसमें। फिर उसके बाद हम आते हैं कृषि उत्पाद पे। तो इसमें जो लोग किसान हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही अच्छा एक जाइम आता है, जो बिल्कुल कोई भी केमिकल नहीं है उसमें। और इसमें एक और प्रोडक्ट है ये गोल्ड करके। ये गोल्ड भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बारे में डिटेल में फिर प्रोडक्ट डे के दिन हम लोग बात करेंगे। ऑटो केयर प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, पूजा पाठ में अगरबत्ती है, एसएम वॉचेज, एक से एक घड़ियां, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कॉमन, हम लोग कभी कभी गिफ्ट देने के लिए या पर्सनल परचेज के लिए भी हस्बैंड वाइफ दोनों की घड़ी खरीदते हैं। तो ये सारी घड़ियां हमें एसएम वॉच की मिल जाती हैं। तो इस सेगमेंट के बारे में बात करने से पहले जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ कि हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हमारा ये है, हमारा वो है, उससे उसको हम कैसे प्रूव करें? तो मैं 2-4 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वो प्रोडक्ट सही में कैसे हैं। मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स। स्लाइड कैंसिल कर दूं सर?
तो अब हम आते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट्स जो हमने अभी देखे हैं उस प्रोडक्ट में दम है या फिर सीधे मैं बोलता चला जा रहा हूँ। तो उसको देखने के लिए हम शुरुआत करेंगे। दिन की शुरुआत हम करते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो ब्रश से। तो ये हमारा मोदी केयर का ब्रश है। मार्केट से भी हम लोग ब्रश लेते हैं और ऐड देखते हैं, और ऐड में दिखाता है तो बहुत है कि ये लचीलापन है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन क्या मैं जिस तरीके से लचीलापन के साथ आपको दिखा रहा हूँ उतना लचीलापन किसी दूसरे ब्रश में है क्या? अगर आप इस तरीके से अगर मोल्ड कर भी देंगे तो ब्रश टूट जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जहां बात आती है तो ये मोदी केयर का इतना बढ़िया ब्रश है। और साथ में मैं कॉस्ट बताना चाहूंगा आप सबों को। मार्केट में हम जाते हैं, अगर ऐसा फ्लेक्सिबल ब्रश हम लोगों को खरीदना पड़े तो शायद 60-70 रुपए से नीचे का ब्रश नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो 38 रुपीज पर ब्रश पड़ता है, अगर हम मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं तो ये हो गया हमारा ब्रश। और अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा एक टूथपेस्ट का मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने एक ट्रे ले लिया है जिसमें बच्चे पेंट करते हैं। ये एक जानी मानी कंपनी है, उसका पेस्ट है। दूसरा ये भी एक जानी मानी कंपनी है, इसका पेस्ट है। ये भी हम लोग जानते हैं कि बहुत सी जानी मानी कंपनी है, उसका पेस्ट है। ये भी एक अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है, उसका पेस्ट है। और फिर आता है हमारा मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, सेंसोडाइन पेस्ट मेरे टूल किट में मैं इसमें पेस्ट मैंने डाला है इसका, ठीक है। पहला नंबर याद रखिएगा। दूसरा नंबर है हमारा तीसरा नंबर है चौथा नंबर है सेंसोडाइन मिला क्या बेटा, लीजिए। और पांचवा नंबर होगा, आप सबों को दिखा दे रहा हूं, ये भी आप लोग जानते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड है ब्रांड। और छठा है हमारा फ्रेश मोमेंट। ये मैंने अपने हाथ के साइड में रखा है सबसे लास्ट में। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे मुंह में भी एक तरह का एसिड बनता है, HCl कहते हैं उसको, और वो एसिड जो है जिससे हमारा खाना पचता है वही एसिड होता है जो रात को जब हम सोते हैं तो लार बन के हमारे मुंह में आ जाता है, और वो एक गंध फैलाता, गंध की तरह से होता है, जिसको वॉश करने के लिए हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं टूथपेस्ट के साथ। तो अब हम आते हैं कि देखिए ये जो है ये भी एक HCl है, एसिड है। और इसके साथ हमारा रिएक्शन देखते हैं कि बाकी कंपनियों के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं आप। ऐसे ही मैंने तीसरे में भी डाला, ये देखिए कैसे वो पूरा का पूरा झाग छोड़ रहा है। चौथे नंबर में मैंने डाला, ये भी पूरा झाग छोड़ रहा है। ये पांचवा सेंसोडाइन था हमारा, पर इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये मैं सारा आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। और ये पांचवा हमारा सेंसोडाइन पेस्ट था जिसमें कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। और ये हमारा लास्ट मेरे हाथ के पास जो था उसमें भी हमने डाला, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो दो पेस्ट, सेंसोडाइन और हमारा फ्रेश मोमेंट, इसमें रिएक्शन नहीं हुआ। बाकी आप सबके सामने मैं फिर से एक बार फ्रेश तरीके से दिखाता हूं, सभी में रिएक्शन हो रखा है, पूरे पूरे बुलबुले के साथ। एक जो गाज की तरह से होता है वो गाज की तरह दिख रहा है। तो ये दो पेस्ट हमारा रिएक्ट नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंसोडाइन है ये भी पेस्ट बहुत बढ़िया है, और हमारा फ्रेश मोमेंट भी पेस्ट बहुत बढ़िया है।
पर अब इसमें दोनों में कंपेयर करते हैं रेट वाइज, तो पता चलता है कि ये जहां 75 ml 75 ग्राम 75 ग्राम 155 का है, 155, और ये हमारा 100 ग्राम 62 रुपीज का है। और जो प्लान हमारा है, मोदी केयर का जो प्लान है जिससे हम इनकम करते हैं, वो प्लान जब आप समझ जाएंगे तो ये पेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 38 रुपीज का पड़ेगा। 100 ग्राम का पेस्ट 38 रुपीज का। तो शायद मुझे लगता है कि अभी ये दो प्रोडक्ट जो मैंने दिखाए वो आपको लग गया होगा कि ये दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आपको तीसरा प्रोडक्ट और दिखाता हूं। ये मैंने 2 ग्लास में पानी ले लिया है। अब हम जो हमारा प्रोडक्ट है सोप वॉश साबुन, जो हम देह में लगाते हैं अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, उसमें हमने एक आयोडीन टिंचर लिया है। ये थोड़ा सा कागज फट गया, आयोडीन टिंचर है, ये बेटाडीन कहते हैं इसको। बेटाडीन टिंचर लिया है जिसमें थोड़ी सी स्मेल भी होती है, और ये जो टिंचर है ये एक्चुअली गंदगी को डोनेट करता है क्योंकि आयोडीन टिंचर है। तो हमारे शरीर में जो पसीना होता है वो भी नमकीन होता है और थोड़ा सा दुर्गंध भी होता है हमारे पसीने में। तो हम इसीलिए इसको एक सिंबॉलिक डेमो के लिए इसमें थोड़ा सा हमने दुर्गंध और ये पानी को नमकीन हमने बना दिया। थोड़ा सा और ले लेते हैं। और हमने इसमें थोड़ा सा बेटाडीन मिला करके इस पानी को गंदा कर लिया, जिसमें हल्का सा स्मेल भी है और पानी आयोडीन टिंचर की वजह से नमकीन भी हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर को ये साफ कैसे करता है। तो हम अब आप देखेंगे कि ये मैंने लिया है एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है उसका साबुन ले लिया, और उस साबुन को हमने एक ग्लास में डाला, और दूसरे में हमारा जो सोफोस है ये सोफोस साबुन डाला। अब जैसे हम लोग शरीर में साबुन लगाते हैं वैसे ही मैं इसको थोड़ा सा मिला रहा हूं। ये जो भी मैं कर रहा हूं वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं और फर्क आपको साफ नजर आएगा। जैसे इस साबुन को मैं कितना भी हिला रहा हूं लेकिन पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अब आपको जिसमें हमने सोप वॉश डाला है उसको भी हिला रहा हूं, और आप धीरे 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 फर्क देखना, आपको पता चल रहा होगा कि फर्क शुरू हो गया। ये बिल्कुल आप 10 बार घुमाएंगे और पूरा का पूरा पानी जो है बिल्कुल साफ हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे हमें समझ में आ गया कि ये देखिए फर्क साफ नजर आ रहा है। वाह सुपर। अब इतने महंगे साबुन को यूज करने के बावजूद भी वो जो हमारा काम है, मतलब हमारे शरीर की गंदगी को साफ करना, हमारे शरीर से स्मेल को हटाना, वो अभी भी नहीं हटा। और इसका दूसरा भी आपको बता दूं डिमेरिट, जैसे मैंने ये जो साबुन है डव साबुन को जब मैंने निकाला तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा का पूरा साबुन लग गया हाथ में। और अब मैं अपने सोफा साबुन को बाहर निकालता हूं और उसको भी देख लीजिए, कहीं पे कुछ भी कोई भी साबुन हाथ में नहीं लगा। मतलब ये है कि ये गलता भी कम है। अब इसके कॉस्टिंग पे आ जाते हैं, जहां 75 ग्राम का ये जो साबुन है वो 55 रुपीज का है, 75 ग्राम का। और वहां पे हमारा ये जो साबुन है सोफॉस का साबुन जो है वो हमारा 35 रुपीज का पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क है, इसको आप समझिए। अपना जो जेब है उसको हम लोग कितने आसानी से ढीला करते हैं
और अभी जो मैंने आपको दिखाया, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी जो गंदा पानी है उसको मैं अभी सोप वॉश वाले लिक्विड में डालता हूँ, अभी ये भी साफ हो जाएगा। देखा आपने? तो ये है हमारा सोप वॉश साबुन का कमाल। अब मैं बाकी ये 3 प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाया, अब मैं बाकी प्रोडक्ट्स के लिए सीमा जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सीमा जी बाकी 2-3 प्रोडक्ट का डेमो और दिखाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारे पास कितनी क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स हैं इस मोदी केयर सिस्टम में। सीमा जी। Thank you, sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। बहुत आप लोग सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे डेमो देने के लिए आप लोगों ने बुलाया। और सच बोलिए, सर ने जो बोला कि ये सब डेमो देने के लिए या प्रोडक्ट को अपना हाईलाइट करने के लिए अमिताभ बच्चन, उनकी बहू, उनकी वाइफ, बेटे सब लगे रहते हैं। बट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक मोदी किरण हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट का जो गुडनेस है वो मैं सबको बता सकती हूँ, इसलिए थैंक यू। और मैं जो आज प्रोडक्ट के बारे में जो बताने जा रही हूँ वो है वंडर ड्रॉप, और जो हमारे बर्तन को धोने में बहुत हेल्प करता है। ये कैसे अच्छा है सिर्फ बताने से नहीं, मैं इसका डेमो दिखा के दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। ये विम साबुन है जो हमको लगता है कि सारे घर में ये होता होगा। कुछ साल पहले मैं भी कुछ महीने पहले मैं भी यूज करती थी, तो देखती हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो मैंने ये पीने वाला पानी लिया है और मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सबको पता है कि हल्दी किसी केमिकल के संपर्क में आता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, तो इसलिए आप अपना ग्लास पीछे कर लीजिए, दिख नहीं रहा है, ग्लास पीछे कर लीजिए थोड़ा। एक मिनट से। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं और ये जो बाजार का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने इसे खुरच के रख लिया है थोड़ा सा, तो ये मैं थोड़ा सा ये डालती हूँ। देखिए इसका क्वांटिटी कितना पड़ता है। ये हमारा मोदी केयर का वंडर ड्रॉप, ये देखिए इसका क्वांटिटी बहुत कम, आप देख सकते हैं एकदम एक ड्रॉप, ठीक है, आप देख सक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कैसे ये अपना जैसे कि आपको पता है कि हल्दी किसी भी केमिकल के संपर्क में आएगा तो कलर चेंज करता है, तो आप देख सकते हैं कैसे ये तुरंत कलर चेंज कर दिया। ये हमारा मोदी केयर का है और ये हमारे बाजार का जो पॉपुलर ब्रांड ये बर्तन धोने वाला बार है, ठीक है। अगला मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। इसके बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, ये बाजार का बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है और ये हमारा स्टेडी क्लीन है। तो ये कैसे काम करता है ये मैं दिखा रही हूँ। मैं 2 गिलास पानी ले रही हूँ और इसमें मैं नील डाल रही हूँ, क्योंकि पहले हम लोग क्या नील की खेती होती थी, बट अब नहीं होती है, तो मैं एक सिंबॉलिक डेमो दिखा रही हूँ। इसमें नील की कुछ बूंदे डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं बाजार का जो प्रोडक्ट है वो डाल रही हूँ। देखिए मैं एक ढक्कन भर के डाल रही हूँ और ये अपना स्टेडी क्लीन है। देख सकते हैं कि देखिए ये बाजार का प्रोडक्ट हुआ, ये हमारा स्टेडी क्लीन कितना जल्दी काम करता है। और ये जब हम सुबह में पोछा लगाते हैं तो दोपहर में हमारे बच्चे आते हैं तो वो घर को गंदा करते हैं, ये उसको भी सफाई करता है। फिर ये शाम को हमारे गेस्ट आते हैं, उनके जो पैरों में गंदगी हो तो उसे भी साफ करते हैं। अब मैं अगला जो प्रोडक्ट है क्लीन
जो हमारा फेस वॉश है उसका डेमो दिखाऊंगी। ये भी लगता है कि हर घर में हर लेडीज, हर लड़कियां इसको यूज करती हैं, तो इसका भी मैं डेमो दिखाऊंगी कि ये जब तक हम लोग यूज कर रहे थे तो कितने अंधविश्वास भी थे कि हमारे फेस को ये क्लीन करता है, बट ये क्लीन नहीं करता और हमारे फेस को वो गंदगी भी पहुंचाता है, प्लस हमारे जो स्किन को डैमेज भी करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में नमक होते हैं, तो मैं आपको इसमें सिंबॉलिक डेमो दिखा रही हूँ। तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। थोड़ा पीछे कर लीजिए स्पून को। दिख रहा है? और पीछे। ये देखिए बाजार का जो प्रोडक्ट है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। ये हमारा स्लोका का बहुत अच्छा रेंज का प्रोडक्ट है, ये वो डाल रही हूँ। देखिए ये बाजार का है। देखिए ये कैसे वैक्स की तरह हो गया है। ये हमारा स्लोका का है जो मोदी केयर का, देखिए कैसे गिर रहा है। ये वैक्स का काम क्वांटिटी लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से आपने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बाकी बाजार के प्रोडक्ट है। अभी हम देख रहे थे कि एक से एक प्रोडक्ट है। तो अभी जैसे है तो हम क्या करते हैं कि हम एक या दो देखते हैं कि आखिर चावल हमारा सीज गया या नहीं सीजा है। तो इसी तरीके से ये 700 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है। हमको 2-4 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा करके ही आपको बताना चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है सिस्टम में। आगे अब हम लोग प्रेजेंटेशन चल ऊपर ले चलिए। और ऊपर प्रोडक्ट वाले स्लाइड पे ले चलिए प्लीज। नहीं आया सर। नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलिए। सर कुछ मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा नेटवर्क का, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप संभाल लीजिएगा। तो अब हम लोग वापस जिस तरीके से मैं समझा रहा था ये उसी का एग्जांपल दे करके कुछ बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 25% और 50% आप कैसे ले सकते हैं इस कंपनी में के साथ काम करके। तो आपने सिर्फ खरीदारी बदली तो आपको 15% और 10% का फायदा मिला। उसी का एग्जाम्पल है। 15% तक तुरंत छूट मिल जाता है और 10% प्रोडक्ट जब हम लोग 1000, 2000, 3000 और 5000 के स्लैब में खरीदते हैं तो इसमें बस ये ध्यान देना है कि हमारा स्लैब 1000 मतलब 999 रुपए का भी प्रोडक्ट होगा तो वो नहीं मिलेगा, हमें 1000 पूरा करना होगा। 1999 रुपए के प्रोडक्ट तक हमें वही 1000 रुपए वाला ही गिफ्ट मिलेगा।
पर अगर हम लोग 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें 200 प्लस का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। अगर हम 3000 का परचेज करते हैं तो 300 प्लस का प्रोडक्ट हमें फ्री में मिलता है। तो ऐसे मिनिमम 10% का प्रोडक्ट हमें फ्री में मिल जाता है। और जो बातें अभी तक मैंने नहीं बताई थी वो भी सुनने का समय आ गया है। ये जो 25% ऊपर फर्स्ट, सेकंड और जो 25% हमारा फोर्थ नंबर है प्रोडक्ट की लॉयल्टी के तहत, ये जो 25-25 है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें हमारी खरीदारी का 3.5% से लेकर के, ये 3.5% कैसे आता है, कब आता है, मैं बता रहा हूं आपको। आप अगर 55 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें एक पीवी होता है, वो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको बता दूं 27 रुपए के प्रोडक्ट, 27 रुपए के परचेज पर हमारा एक बिजनेस एक पॉइंट वैल्यू बनता है। तो 55 रुपए पे जैसे ही हमारा एक पॉइंट वैल्यू बना, उसी समय से हमारा 3.5% का बोनस आना शुरू हो जाता है बैंक के खाते में। और ये अप टू 8%, हमारी खरीदारी का 8% तक हम लोग कैशबैक ले सकते हैं। जैसे हमारे गैस का सब्सिडी आता है, वैसे ही हमारे बैंक के खाते में हमारे खरीदारी का अप टू 8% हमारे बैंक में आ जाता है। तो ये टोटल जो अब अगर हम काउंट करते हैं तो 50% का कुल लाभ एमआरपी पर, और अलग से हमारे खाते में 3.5% से 8% तक का कैशबैक जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कृष्णा जी। कृष्णा जी, मैं स्लाइड शेयर कर लूं क्या, कुछ कर रहे हैं तो? सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे नेटवर्क का। अच्छा 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 अच्छा, मैं अगर दिक्कत हो रही होगी तो मुझे बताइएगा, मैं देखता हूँ। ठीक ठीक, अभी आ गई क्या सर? नेक्स्ट स्लाइड मैंने चेंज कर दिया। हेलो हेलो। हाँ मैंने चेंज कर दिया स्लाइड, अभी चेंज नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ है चेंज, मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू होगा शायद में भी। हाँ हाँ, देखिए अगर आपसे होता है एक बार कर लीजिए, अगर मे भी तो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा भी बार बार कट जा रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है इनके कृष्णा जी के यहाँ। मैं खुद से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, प्रॉब्लम आएगा तो। हम लोग अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी मेरा? मुझे तो जी नहीं जी नहीं दिख। हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यही है वो लॉयल्टी प्लान, जो जिस प्लान की बात कर रहा था मैं, और मैंने एग्जांपल देके आपको समझा भी दिया। ये वो एग्जांपल आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इस लॉयल्टी कार्यक्रम में क्या है कि आप 2500 से ऊपर की अगर पर मंथ की खरीदारी करते हैं और 6 महीने की खरीदारी करते हैं लगातार बिना बीच में ब्रेक किए हुए, तो आपको पूरे 5000 रुपए का प्रोडक्ट 7वें महीने में फ्री मिलता है। लेकिन इसमें अब एक शर्त है जो मैं भी करना है, आप उतना सामान नहीं ले पा रहे हैं कोई भी वजह से है, अगर 1500 तक का भी सामान लेते हैं तो भी ये लॉयल्टी में काउंट होता है। लेकिन उस लॉयल्टी का जो परसेंटेज माना जाता है वो 80% ही माना जाता है। मतलब अगर आपने 5000 रुपए की खरीदारी की है
तो पूरा 5,000 रुपये माना जाएगा। लेकिन अगर आपने 1,800 रुपये की खरीदारी की है तो 1,800 रुपये की जगह पे उसमें 20% माइनस हो जाएगा, 360 रुपये माइनस हो जाते हैं और दोस्तों 1,440 रुपये का आपका वो खरीदारी माना जाता है और उसी के एवरेज से आपको 7वें महीने में प्रोडक्ट मिलेगा 1,800 रुपये में भी, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन 1,800 से नीचे अगर आप परचेजिंग करते हैं तो वो लॉयल्टी में काउंट नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके लिए करना क्या होता है, ये जो प्लान मैंने बताया सिर्फ उसी प्लान को बड़े अपने लैंग्वेज में अपने अच्छे तरीके से आप और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। आपके मोबाइल में जो 200 परिचित मित्र हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके नौकरी में जो नौकरी जहां अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पे आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, अपने व्यवसाय के साथी जो हैं, उन सभी को अगर आप ये प्लान बताते हैं तो मेरे हिसाब से अगर 200 लोगों को बताएंगे तो 100 लोगों की हाँ होगी और 100 लोग ना भी बोलेंगे। यहाँ पे ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो सारे लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। हमारे घर में जब हम 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, तो एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है। तो ये तो आपके मित्र हैं या आपके कलीग हैं, कैसे समझ में आ जाएगी एक बार में बात? तो हो सकता है कि आप 200 लोगों को बताएंगे तो 100 लोग आएंगे और अगर 100 लोग आते हैं तो आप समझिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। अब ये काम हम करेंगे, कैसे करेंगे ये तो पता चल गया, लेकिन किस स्ट्रक्चर में करेंगे कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, तो वो स्ट्रक्चर हमें मिशन 10, इसमें मिशन 10 इसलिए कहा जाता है कि आपके नीचे आपके साथ जो लोग भी जुड़ते चले जा रहे हैं, जिनको भी आपने प्लान बताया है, अगर आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो आप उनको 10 और 10 into 10 का रेशियो लेकर के चलिए। पहले आप अपने फ्रंट लाइन 10 बना लीजिए। फ्रंट लाइन वो होते हैं जो आपको ऊपर में जो आप 1 2 3 4 नंबर्स देख रहे हैं, वो आपके ऊपर के रो जो होता है वो हमारा फ्रंट लाइन हो गया। जब हम अपने डायरेक्ट में किसी को जोड़ते चले जाते हैं तो वो रो में काउंट होता है और वो हमारे सारे के सारे फ्रंट लाइन हो गए। और डाउन लाइन कौन हो गए? जो उस फ्रंट लाइन के नीचे जुड़ते जाएंगे वो लोग हमारे डाउन लाइन हो गए। तो हमें पहले अपना फ्रंट लाइन कंप्लीट कर लेना है, 10 लोगों को अपने साथ जोड़ लेना है और उसके बाद उनके नीचे जोड़ते चलना है। और अगर ये 10 बाई 10 का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही फास्ट इनकम हमारा आना शुरू हो जाता है। अगर इसी स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से 100 लोग हो गए, 10 बाई 10, 10 into 10 into 10 हमने समझाया आपको। अगर ये 100 लोग 3,000 रुपए का भी प्रोडक्ट पर माह खरीदते हैं, एक एग्जाम्पल है, कोई कम भी खरीदेगा, कोई ज्यादा भी खरीदेगा, लेकिन एक एवरेज में अगर हम लेके चलते हैं कि 100 लोग 3,000 रुपए का प्रोडक्ट पर मंथ खरीदते हैं, तो उन्हें तो वो 50% का फायदा मिलेगा ही दोस्तों, लेकिन हमें वो जो 8% हमने बताया था बैंक खाते में आते हैं, वो इनकम हमारा क्योंकि हमने जो बिजनेस किया है वो सारे क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाएगा, तो ये 8% के लगभग आपका इनकम आएगा। और अगर 3,000 लोग 3,000 का प्रोडक्ट 100 लोग खरीद रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम हो गया 3 लाख और उसका 8% हो गया 24,000 रुपए। तो ये 24,000 रुपए का इनकम आपका शुरू में ही आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो आपका बढ़ता जाएगा, अगर ये सारे लोग अपने नीचे में 5 लोगों को 4 लोगों को जोड़ते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो धीरे-धीरे बहुत जल्दी आपकी लाखों रुपए महीने की इनकम आने लगती है। तो मैंने जो प्लान समझाया वो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है? आपको भी इसी तरीके से लोगों को प्लान समझाना है और जो डेमो हमने दिखाया वो डेमो दिखाना है और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। वो एडवर्टाइजमेंट करनी है कंपनी की कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमारा बाकी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है। वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जैसे अक्षय कुमार हार्पिक लेकर के टॉयलेट में घुस जाते हैं, वैसे ही हमें लोगों को बताना होगा कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच है या एक बार आप हमारा जो टॉयलेट क्लीनर है वो यूज करके देखिए और तब समझ में आएगा कि हमारा टॉयलेट क्लीनर उससे अच्छा है या बुरा है। तो डेमो दिखाना भी जरूरी है दोस्तों और प्लान बताना भी जरूरी है। ये कुछ जीबीडीडी हैं हमारे जो स्मैक मेंबर भी हैं। स्मैक मेंबर होता है ये एडवाइजरी काउंसिल है, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल, SMAC स्मैक मेंबर बोलते हैं। तो समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के ये मेंबर हो चुके हैं। ये कोई नहीं है,
ये भी हमारी ही तरह आज से 5-6 साल पहले इस कंपनी के साथ जुड़े। इसमें सबसे लेफ्ट में श्री रवीश रस्तोगी सर हैं, उसके बाद अनूप गुप्ता सर हैं और श्री राजेश गुप्ता सर हैं। इन तीनों लोगों ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि इतना बढ़िया काम किया इन लोगों ने कि आज की डेट में जिस कंपनी में वो काम करना शुरू किए थे, जिस कंपनी का डेमो किट पकड़ करके लोगों को बताते थे, जिसका प्लान वो लोगों को बताते थे, आज उस कंपनी के वो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। तो इन तीनों के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ये लोग भी एक आइकन है, इनको देख करके हमें सीखना होगा। दोस्तों, ये भी इन लोगों की भी कुछ जरूरतें थी। ये भी अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए तलाश में थे। तो ये रोजी रोटी की तलाश सबको होती है, क्योंकि सबसे जो जरूरत का चीज है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बच्चों की शिक्षा है, ये सब हम करना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पिछड़ते रहते हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छी उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपना मकान जो हमारा सपनों का मकान होता है वो बना नहीं पाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो ब्रांड हम दूसरे को देख करके लालसा होती है कि वो ब्रांड हम भी पहनते हैं, हम नहीं पहन पाते हैं। जो खाना, जो रिच फूड हम दूसरों को देखते हैं वो हम नहीं खा पाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको सपनों की जिंदगी जीनी है, मान सम्मान लेना है, कार लेना है, विदेश की यात्रा करनी है, अपने माँ-बाप को सही समय पर तीर्थ की यात्रा करा देनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है, दूसरों को चैरिटी करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, अपना आलीशान बंगला फार्म हाउस देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैंने जो प्लान दिखाया है, वही प्लान, वही डेमो ये सारे सपनों को आपके साकार करेगा। अगर मेरी बात समझ में आए तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए, एक बार पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो लोगों को बताइए, लोगों को एडवर्टाइज कीजिए। अपने आप को जब आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो अपने आप को कभी छोटा मत समझिएगा। अमिताभ बच्चन को याद कीजिएगा, अक्षय कुमार को याद कीजिएगा, ऐश्वर्या राय को याद कीजिएगा, करीना कपूर को याद कीजिएगा और देखिएगा कि हाँ सही बात है। सचिन तेंदुलकर को याद कीजिएगा, जो इतने बड़े क्रिकेटर हैं फिर भी ऐड करते हैं, ऐड से पैसा कमाते हैं। तो हम क्यों नहीं ऐड करके पैसा कमा सकते हैं? बहुत सारे लोग इस काम को छोटा समझते हैं। मैं कहता हूं जो काम अमिताभ बच्चन कर रहा है वो छोटा नहीं हो सकता, जो अक्षय कुमार कर रहा है वो छोटा नहीं हो सकता, जो सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं वो छोटा नहीं हो सकता। फिर ये काम छोटा कैसे हो गया? ये छोटा काम है नहीं दोस्तों। अपने सपने को साकार करने के लिए हमें एक ऐसा स्टेप लेना ही पड़ेगा जो रूट से अलग हो, बिल्कुल लीक से अलग हो। अगर हम अपने सपने को इनकम में बदलना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही जगह पर हम लोग हैं। और सपनों को पूरा करने के लिए जो हमारा वर्तमान है, अगर ये काफी है तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि आने वाला समय आपका इतना इनकम रहेगा कि आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने की। लेकिन अगर आपको कहीं कोई भी कमी लगती है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया होगा और आप आज से ही बिल्कुल लग जाएंगे करने के लिए। अभी ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सा प्लान अच्छा है, क्योंकि समझदार ग्राहक बनेंगे तो सिर्फ 25% ले पाएंगे, अगर लॉयल ग्राहक बनेंगे तो सिर्फ 50% ले पाएंगे। और अगर हम धनवान ग्राहक बनना चाहते हैं, इससे बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक बार हम लोग इस काम को करें, अपना जल्द से जल्द बिलिंग कराएं। बिलिंग कराने के बाद एक हमारा मैजिक कॉर्नर होता है। मैजिक कॉर्नर अपने अपलाइन से पूछिए कि आखिर ये मैजिक कॉर्नर है क्या, कैसे मैजिक कॉर्नर लिया जा सकता है। ये मैजिक कॉर्नर कुछ प्रोडक्ट्स जो आप अपने पास रख सकते हैं। जो नए लोग जुड़ते हैं उनको कुछ प्रोडक्ट की जरूरत होती है, जब आप बताएंगे कि आपको 4 किलोमीटर जा करके लेना है तो हो सकता है कि उनको थोड़ी दिक्कत हो लेने में। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो प्रोडक्ट आप अपने पास रखें, मैजिक कॉर्नर बनाएं। अपने पंजीकरण, वो जो मैंने शुरू में बताया वही ये स्लाइड बता रहा है कि आपको केवाईसी के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे निःशुल्क पंजीकरण होता है, फ्री रजिस्ट्रेशन। हमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट के रूप में कोई भी एक आईडी या प्रमाण पत्र देना है। बैंक पासबुक का नाम प्रिंटेड होना चाहिए चेकबुक पे, वो प्रूफ देना है। कोई भी चीज हमें फिजिकली हैंड ओवर नहीं करना है, जो भी देना है हमें उसका जो डिजिटल फॉर्म है वही देना है, ठीक है। और ईमेल आईडी, 2 मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि,
ये सबसे लास्ट जो टॉपिक है दोस्त, नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि, इस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूंगा। अभी लास्ट कोरोना के टाइम पे एक हमारे वीरेंद्र टेलर नाम के एक हमारे मोदी केयर से जुड़े हुए कंसल्टेंट थे, जो उस समय में 5.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे जब कोरोना से उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने अपने नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि सही वहां पे वो दिया हुआ था, तो आज उनके नॉमिनी को वो ट्रांसफर हो गया है और आज 6,34,000 रुपए का चेक पिछले महीने उनको मिला है। जबकि उनके हस्बैंड जो काम ये करके चले गए वो जिंदा नहीं है, उसके बावजूद उनके नॉमिनी को उससे बढ़ा हुआ अमाउंट मिल रहा है। यही इस बिजनेस की ताकत है और जितनी जल्दी हम हो सके हम लोग समझ जाएं। ये लास्ट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। ये कोर बनने के लिए हमें करना क्या होगा? 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। जब हम देख लेते हैं कि हमें इस बिजनेस से पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो इसके कुछ उसूल हैं, इसके कुछ नियम हैं। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। हर महीने 100 पीपीवी, मतलब अपना परचेज पर्सनल परचेज, ना कि हमारे ग्रुप का परचेज। हमारा पर्सनल परचेज 100 पीवी का होना चाहिए। एक 15,000 से 20,000 रुपए या 25,000 रुपए तक का मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, जिसमें मैंने जैसा बताया आपको कि अभी कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे रखिए जो बिल्कुल जरूरत की चीजें हैं, ताकि जो भी नया आपसे जुड़ता है उसको आप कुछ प्रोडक्ट हाथ के हाथ दे सकें। एक मैजिक बॉक्स जिसको हम लोग डेमो किट कहते हैं, वो डेमो किट बनाना जरूरी होता है। इसका भी खर्च ज्यादा नहीं है, 300 से 500 रुपए का खर्च आता है, जिसमें हम मार्केट का कुछ प्रोडक्ट लेते हैं और हमारा मोदी केयर का कुछ प्रोडक्ट लेते हैं और वो मैजिक बॉक्स बनाते हैं। 5वां है दैनिक डेमो, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5। 5 भी मैक्सिमम इसीलिए कंपनी ने बोला क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ डेमो देते रह गए, अगर उसको धरातल पर नहीं उतारा हमने अगर उनको सही से प्लान नहीं बताया, अगर उनकी बिलिंग नहीं कराई, तो वो डेमो बेकार चला जाता है हमारा। तो एक डेमो तो आप आज संकल्प ले लीजिए कि एक डेमो हमें रोज करना है, किसी दिन मिस नहीं हो। जैसे हम रोज जाते हैं अपने ऑफिस में, तभी हमें 30 दिन के बाद 31वें दिन सैलरी मिलती है। वैसे ही दोस्तों, अगर हम रोज नहीं करेंगे तो 9 तारीख को जो पेमेंट है वो रोकड़ा कम दिखता है। तो इसीलिए दिन का एक डेमो मिनिमम करना है। दिन का 1 से 2 प्लान मिनिमम करना है। ये प्लान जो है वो हम लोग होम मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, हम लोग पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं, जूम पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्लान और डेमो ये डेली एक ना एक होना चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी बैठकों और सेमिनारों में भाग लेना। मतलब हमारे हम ये बिजनेस सीखेंगे कैसे? अब बचपन से हम पढ़ते आते हैं, सारा कुछ बचपन से क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे करते आते हैं, तो हमें इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है और हम नौकरी करने लगते हैं। वही पढ़ाई से हम डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टरी करने लगते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस बिजनेस में आए और पहले दिन से सारा एक्सपीरियंस जो हमारा डॉक्टर और इंजीनियर और बिजनेसमैन का था, वो सारा हम इसमें लगा देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका वो एक्सपीरियंस किसी काम नहीं आता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। इसका जो सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, और भी और ज्यादा आप समझना चाहते हैं तो आपको वो सारे सेशंस अटेंड करने होंगे और अपने अपलाइन के साथ एक बैठक जरूर करिए अपने महीने में, ताकि वो आपको आगे के लिए प्लान बता सकें और वादे का आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं आ रही है। जवाबदेही वादे का पक्का होगा, क्योंकि जैसा हम खुद करते हैं हमारी टीम वैसा ही करती है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत काम करे और हम कुर्सी पे बैठे रहें, ऐसा नहीं है। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, इसीलिए खुद एक्शन में आना जरूरी है। और ये आपके समझदारी भरे फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही बहुत अपना बहुमूल्य समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस 1 सवा घंटे मेरे साथ रहे, मेरी बातों को सुना आपने, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, तो आज फैसला कर लीजिए
और आज से लग जाइए, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगेगा दोस्तों। और बाद में जब हमारे बात से जुड़े लोग जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो हम भी सोचने लगते हैं काश हमने भी उसी समय मेहनत शुरू कर दिया होता, तो आज मेरा भी इनकम लाखों में होता। इसीलिए देर नहीं करनी है और आज के आज हमें ये फैसला ले लेना है कि कल से वो जो 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, किन से कब मिलना है, उनका फॉलो अप, ये सारी चीजें में लग जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो मैं चाहूंगा कि अगर ये जो जितने भी लोग अभी हमारे साथ मीटिंग में थे, अगर 1-2 लोगों को भी मेरे प्रेजेंटेशन से कोई फर्क पड़ा होगा, अच्छा लगा होगा, तो ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन मैं समझूंगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो आज अभी के लिए बस इतना ही। मैं अब डॉक्टर इकबाल सर को डॉक्टर इकबाल सर हैं मीटिंग में। नहीं है लगता है सर, डॉक्टर इकबाल सर नहीं है। चलिए, वो क्लिनिक में थे, मे बी वो एब्सेंट होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी का भी किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो जरूर पूछें, या अभी भी पूछ सकते हैं। पर्सनल के टाइम काफी हो गया। शिवेंद्र सर है क्या अभी मीटिंग में? आप में से कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं मीटिंग के बारे में तो बोल सकते हैं। कृष्णा जी, थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दीजिए, अगर किसी को कुछ बोलना होगा बोलेंगे। पूजा जी का लगता है, पूजा ढोकानिया जी का कोई वो है। हेलो, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग पूजा जी। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का आपका, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही था जो लास्ट मंथ आया था 120% लॉयल्टी वाला, और वो फिर अभी चेंज हो गया था, तो वो चीज क्लियर हुआ इस स्लाइड के दौरान। ये बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू। और कोई है किन्हीं को? सुनीता जी, सुजीत जी, सुजीत जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। Good Modi Care morning, sir. Good Modi Care morning, everybody. गुड मॉर्निंग।